एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, जिस कारण ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, आज दक्षिणायन संक्रांति है। जो भी इस दिन दान करता है वह अनंत फल पाता है। इसलिए तू किसी ब्राह्मण को दान दे देना और मैं भी नगर में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर कहती है, अरे दरिद्र, कभी भी तुम मुझे अच्छा भोजन नहीं करवाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया और गहनों की तो बात ही छोड़ दो। उदास ब्राह्मण जवाब देता है, प्रिय, भगवान जितना भी जिस किसी को देता है उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए तुम दान अवश्य देना। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और ब्राह्मण दान मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मण की पत्नी ने दान देने के लिए सोचा कि घर में तिल पड़े हैं, मैं उन्हें अच्छे से साफ करके उनके लड्डू बनाकर दान दूंगी। इसलिए वह तिलों को पानी में धोकर और छांट कर सूखने के लिए धूप में रख देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और तिलों पे पेशाब कर देता है। ब्राह्मणी सोचती है कि अब मैं इन्हें दान में नहीं दे सकती, इसलिए नगर में जाकर इन छटे हुए तिलों के बदले में मैं बिना छटे हुए तिल लाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वह एक घर में तिल बदलने के लिए चली गई और उस घर की गृहिणी से कहने लगी, कृपा करके आप इन छटे हुए तिलों के बदले मुझे बिना छटे तिल दे दो। उसके हाथ से बदलने के लिए तिल ले लेती है। तभी अंदर से उसका शास्त्रों का ज्ञात पुत्र आया। ब्राह्मणी का पति भी उसी घर में दान लेने के लिए आया हुआ था। उसका पुत्र बोला, माँ, ये तिल ना लो। बिना कोई कारण के कोई छटे हुए तिल बिना छटे हुए तिल से नहीं बदला जाता। निश्चय ही इसके पीछे कोई कारण होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के तिल बदले नहीं जा सके और ब्राह्मण की पत्नी उदास अपने घर लौट आती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही है कि कम मूल्य पर अगर कोई बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु दे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ब्राह्मणी के तिलों में कुत्ते ने पेशाब कर दिया था और वो उन साफ तिलों को बिना साफ किए गए तिलों के साथ बदलना चाहती थी। कभी भी कोई कम मूल्य का वस्तु बहुमूल्य वस्तु से बदलना चाहता है तो उसकी मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। जरूर उनकी मन में कोई तो शंका आएगी ही। ऐसे ही यहाँ पे ब्राह्मण की पत्नी की तिल को भी नहीं बदला जा सका। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। एक दिन वह अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी, वो भी बस में। लेकिन तभी उसका मन अजीब सा हो जाता है और वह अपने पति खालू से कहती है, सुनिए जी, मेरा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे उल्टी हो सकती है। अरे नहीं टूनी, तुम हरगिज़ भी उल्टी मत करना। रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। थोड़ी आगे जाकर एक ढाबे पर उनकी बस रुकती है और कालू बस से उतरकर नीचे एक दुकान पर जाता है और कहता है, आंटी जी, हाजमोला या हिंगोली होगी क्या आपके पास? हाँ हाँ बेटा, हाजमोला है, रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो औरत उसे कुछ पैकेट हाजमोला के दे देती है और कालू वो पैकेट ले जाकर टूनी को दे देता है और टूनी जैसे ही हाजमोला खाती है उसका मन ठीक हो जाता है और वो कालू से कहती है, अरे ये गोली तो बहुत अच्छी है, इसको खाते ही मेरा जी मिचलाना भी कम हो गया। क्या है जी ये हाजमोला है टूनी। उल्टी, पेट खराब, गैस, दर्द, पेट दर्द, इसमें सबको तो हाजमोला थी, इसलिए वो हाजमोला खा लेती है और उसे बहुत आराम मिलता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी सास उसके पास आती है, पेट पर हाथ रखे हुए। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, कल मैंने दबा के छोले भटूरे खा लिए थे, अब बस वही दर्द कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास, ये लो माँ जी। टूनी चुनमुन को एक पैकेट हाजमोला देती है और उसकी सास वो हाजमोला खा लेती है और उसके पेट दर्द को आराम होता है और अपनी सास को हाजमोला खाते देख एक पैकेट टूनी भी खा लेती है। ऐसे ही अब टूनी हर दिन हाजमोला खाने की आदत हो जाती है। वो जो कुछ भी खाती उसके बाद हाजमोला जरूर खाती। उसके कमरे में कम से कम 50 पैकेट तो हाजमोला के मिल ही जाते। वो अपनी जुबान पर हाजमोला रखकर उसके चटकारे ले लेकर खाती। अब वो घर का जो
भी काम करती वो उसी समय हाजमोला खाती रहती और चटकारा ले लेकर। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वो एक जोरदार पाद मारती है। पहले तो कालू कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर एक के बाद टूनी पाद मारती ही जाती है और फिर कालू गुस्से से कहता है, टूनी हाथ है, तुमने मुझे शौचालय समझ रखा है क्या? और ये क्या है, पूरे दिन तुम हाजमोला ही खाती रहती हो? अरे इतना भी हाजमा खराब नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे से अगर तुमने फिर कभी ये हाजमोला खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी हाजमोला नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से नहीं करूँगा। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है। मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। टूनी अपनी बूढ़ी माँ लूसी के साथ रहती थी। टूनी जब 15 साल की ही थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। इसलिए टूनी के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसको ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसको बिरयानी खाने और बनाने का बहुत शौक था और वो बिरयानी बनानी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने बिरयानी बेचने का काम ही शुरू कर दिया। ऐसे ही उसे काम करते हुए आज 10 साल बीत गए और बिरयानी बेच कर ही उसने अपना घर और सारी चीजों की व्यवस्था कर ली। एक दिन उसकी माँ लूसी उससे कहती है, बेटी टूनी आज तो बिरयानी बेचने मत जाना। लेकिन क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं टूनी, कोई परेशानी नहीं है, बस बात ये है कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ आप जानती है ना मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तू एक लड़की है और लड़की पराई धन होती है। एक न एक दिन उन्हें अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल ही उनका असली घर होता है। बेटी मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ? मैं अब ठीक हूँ,
मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर लड़का मेरे साथ यहाँ रहने के लिए राजी होगा, मतलब घर जमाई बनकर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर कोई लड़का राजी होता है तो ही मैं शादी करूँगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के ठेले पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू था। वो टूनी से कहता है, मुझे एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, आप बैठिए, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो जैसे ही बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और टूनी उसको अपने घर ले आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है तो कहता है, इन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू के होश में आने के बाद टूनी और लूसी सोनू से उसके घर के बारे में पूछती हैं तो सोनू बताता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ा, इसलिए कई दिनों से मैं भूखा था। हाँ, मेरी माँ जरूर है, लेकिन वो गांव में रहती है। कोई नहीं बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो, और काम ही चाहिए तो मेरी बेटी टूनी के साथ तुम बिरयानी बेचने में मदद कर सकते हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सोनू अब टोनी के साथ मिलकर उसकी मदद करता था और बिरयानी बेचने में उसकी भी मदद करता था। और कुछ समय बाद दोनों को ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है और टोनी और सोनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सोनू अपनी माँ को भी यहीं ले आता है और फिर सभी साथ मिलकर खुशी खुशी वहीं रहते हैं। और टोनी अभी भी अपना बिरयानी बेचने का काम शुरू रखती है और सभी अब उसे बिरयानी बेचने वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं।